तो वेलकम बैक। जैसे कि हाँ, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अदर जो कंट्री है, अलग अलग देश है, उनके कैपिटल क्या है। यहाँ तक कि हम अपने स्टेट के यूटी की कैपिटल और स्टेट की कैपिटल भी हमने देखी थी। बट आज जो होने वाला है ना, कुछ नया होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले अपना इंट्रो पे। My name is Subham Kumar Misra. I in class 8. I live at Sivan. सिवान, ठीक है। तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉकिंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, व्हाट इज़ द मेन रीजन बिहाइंड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। रसिया और यूक्रेन आज महीनों से युद्ध हो रहा है उनके बीच। मैं अगर एक लाइन में आंसर पूछूं कि क्या कारण है रसिया और यूक्रेन के युद्ध के, क्या कारण है? तो सीधी भाषा में बोले तो यूक्रेन की इच्छा थी, मतलब यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की इच्छा, जो रसिया तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसलिए पहले ये युद्ध का कारण हो गया। अच्छा, नाटो का फुल फॉर्म मतलब क्या होता है? नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये नाटो मतलब क्या? नाटो का क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कोई लिंक्ड है? मतलब ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945। उसके बाद 1945 मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये जापान पे एटम बम गिरा दिया। अच्छा। और यूएसएसआर भी एक देश होता करता था, मतलब उस समय। हाँ, यूएसएसआर तो पता नहीं चला, मतलब जानकारी नहीं थी इसको, तो यूएसए इतना घातक हथियार बना लिया है। अच्छा। तो मतलब इसके बाद ये तानापूसी करने लगे, मतलब ना गोला चलेगा, ना बंदूक चलेगा, नो तोप, ये सब कुछ नहीं चलेगा। क्या स्टार्ट हुआ वहाँ? मतलब उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। मतलब करने का ये हुआ कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका ने यूज किया एटम बम, ये चीज़ें देख करके यूएसएसआर बिल्कुल सा मतलब हैरान सा रह गया कि इतने घातक हथियार है, और ये दोनों दोस्त थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, बट उसके बाद ये दुश्मन बन गए। और वहीं से क्या मतलब बहुत बड़ा दोनों में दुश्मनी चलने लगी, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कोल्ड वॉर में क्या होता है? मतलब कोल्ड वॉर में मतलब ये ना दूल्हा चाहिए ना बुरून, मतलब पीछे तान खींचना, मतलब अच्छा, मतलब आपस में एक मनमुटाव से, डिजिटल लड़ाई, डिजिटल जो अटैकिंग होती है, वो चीज़ें होंगी। ठीक है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना 1949 में हुई। इसमें कितने देश हैं अभी? अभी 30 देश हैं, पर शुरू में 8 देश थे। 8 थे। इसका फिर लीडर कौन है? इसका लीडर यूएसए है। अच्छा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और नाटो की जब स्थापना हुई 1949 में, तो क्या उस समय यूएसएसआर जो था, क्या उसने भी कोई संगठन वगैरह बनाया था? यूएसएसआर वारसा एक्ट संगठन बनाया। इन दोनों की क्या मतलब, ये जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट किया इन लोगों ने, इसके पीछे क्या रीज़न था मतलब क्रिएट करने का? मतलब ये लोग कहने लगे ना कि हम अपना देश बना रहे हैं, ध्रुव बना रहे हैं, ये सब अपना देश, मतलब चाहते लोग दोनों देश, मतलब दोनों यूएसए और यूएसएसआर चाहते थे कितने देश हम अपने में मिला लें, मतलब वर्ल्ड के मैक्सिमम जो कंट्री थे उसको अपने पक्ष में करना चाहते थे। क्या भारत के पास भी ऐसी ऑफर आया था? आया, पर भारत न्यूट्रल हो गया। मतलब ये नहीं चाह रहा था कि हम किसी दो में बैठे, यूएसए थे, नाटो में, मतलब बारसा थे, ये सब नहीं चाह रहा था हम किसी गुलामी करें। तो ये भारत न्यूट्रल हो गया, नॉन अलाइंस मूवमेंट में शामिल हो गया। अच्छा, मतलब भारत के पास भी नाटो वाले आए थे। और वारसा एक्ट भी आया था उधर। वारसा एक्ट भी आए थे कि तुम भाई मेरे में जैसे अमेरिका कह रहा था कि मेरे पास आ जाओ, वारसा एक्ट में रसिया कह रहा था मेरे पास आ जाओ, और फिर हमने कहा कि नहीं भाई, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी भी पाले में बैठने वाले नहीं है। अच्छा, अब ये बता कि उस समय यूएसएसआर था, तो यूक्रेन नाम का तो कोई कंट्री था ही नहीं, तो फिर कहाँ से यूक्रेन निकल कर आया ये? मतलब यूएसएसआर, मतलब यूएसए तो मतलब इन लोगों दुश्मनी तो हो गया, तो यूएसए मतलब ये सब तोड़ते तानापूसी करते 15 देशों में बांध दिया। किसको? यूएसएसआर को। यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया। कब टूटा ये, कब हुआ ये विभाजन? 1991 में। 1991 में। उसमें से कुछ देश का नाम बता सकता है? कौन 15 में से कुछ देश बताओ? किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, लात्विया, रसिया, यूक्रेन, ये तो थे ही। सबसे मेन रसिया यूक्रेन तो है। मालडोवा और बेलारूस हो जाएगा। बहुत है। अच्छा, तो इसका हम एक निष्कर्ष निकाले कि भाई इन दोनों में वो वॉर होने का मेन रीज़न क्या है। तो ये तू बता रहा है जैसे कि यूएसए का यूक्रेन में दिलचस्पी दिखाना और यूक्रेन का नाटो में शामिल होना। अच्छा, यूक्रेन नाटो में शामिल हो रहा है तो क्या मतलब, तो क्या दिक्कत है रसिया को भाई? रसिया दिक्कत है थी, मतलब यूक्रेन की इच्छा थी नाटो में शामिल हो जाए। क्यों शामिल होना चाहता था वो? इसलिए शामिल हो जाना चाहती, रसिया इस पर हमला बोल रहा था, ये अकेले जीतने लायक तो था नहीं, क्योंकि इसकी दिलचस्पी यूएसए में ही था शामिल होने का। अच्छा, तो यूएसए और नाटो की मिलिट्री यानी आर्मी, एयरफोर्स जो भी उसका मतलब है, वो सब चलाती रसिया तक बॉर्डर तक।
जो रसिया तो क्षेत्र खतरा था और जो रसिया चाहता ही नहीं था। क्योंकि यूक्रेन का बॉर्डर जो है बिल्कुल रसिया से टच करता है, और अगर शामिल हुआ इसका मतलब ये हुआ कि नाटो और अमेरिका की पूरी जो फोर्सेज है सब वो आपके यूक्रेन के बॉर्डर मतलब रसिया के बॉर्डर तक आएगी और चारों ओर से घिर सकती है, और रसिया जो है अपने दुश्मन देशों से क्या हो जाएगा, घिर जाएगा, और इसके लिए उसका जो इंटरनल जो सिक्योरिटी है वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। ये हमारे पास मेन रीज़न हो सकता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रूस जो है, क्या उसकी कैपिटल बता सकता है? मॉस्को। उस वहाँ करेंसी क्या चलती है? रूबल। और यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की कैपिटल कीव है। ठीक है, तो फिर से मैं अगर बात करूं कि इन दोनों में जो वॉर हो रहा है इसका मेन रीज़न हम क्या बताएंगे कि नाटो का बनना, और नाटो में दिलचस्पी दिखाना किसका? यूक्रेन का। अगर यूक्रेन उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाता, रसिया क्या चाहता है कि नाटो में शामिल ना हो, और उसके अलावा और क्या चाहता है कि जो यूक्रेन में जो सरकार बने, गवर्नमेंट बने, वो जो हमारे मतलब बस सपोर्ट के हो, मतलब हमारा जो पोपट सरकार हो, बिल्कुल हमारे जैसा, हमारी बातें माने और हमारे जैसा ही रहे। ये कौन चाहता है? ये रसिया चाहता है। और यूक्रेन को ये भारी पड़ गया सिर्फ नाटो में शामिल होना और रूस की बातों को ना मानना। तो हम क्या कहेंगे, दोनों में गलत कौन है? और हमें दोनों में अगर वॉर हो रहा है तो अगर इंडिया से कोई आकर पूछे या हमें एज अ कंट्री हमें किस पक्ष में जाना चाहिए, रसिया की तरफ या यूक्रेन की तरफ? दोनों से हमारा मतलब काम चलता है, दोनों से अच्छी दोस्ती। तो रसिया से ये सब खरीदता है, मतलब यूक्रेन से डीजल ओजल ये सब खरीदता है, बायोगैस, नेचुरल बायोगैस, मतलब गैस, नेचुरल गैस। तो ये रसिया से फिर हथियार ये सब खरीदता है। तो भाई इंडिया न्यूट्रल है, इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए, ना ही हम रसिया की तरफ जाएंगे और ना ही यूक्रेन की तरफ जाएंगे। और हम यही चाहेंगे कि जो वॉर है वो ख़त्म हो जाए या जितना जल्द, क्योंकि वॉर जो होता है किसी भी सोल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता है। इसमें दोनों तरफ से क्या होता है, नुकसान होता है। तो हमें रसिया के पास ना ही रसिया की तरफ जाना चाहिए और ना ही यूक्रेन की तरफ, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। और ये एक अच्छे देश की क्या है, सबसे बड़ी सिंबल्स। ठीक है, फिर आज इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।